सुबह के 4:30 बज रहे हैं जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स बस जस्ट एक आइडिया मेरे माइंड में आया और उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जब हम ट्रेडिंग में सक्सेस की बात करते हैं तो उसमें पहली अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो कहा यह जाता है कि जी 99% तो जो है वो लूज़ करते हैं और सिर्फ 1% प्रॉफिट बनाते हैं, जो कि एक्चुअल में सच भी है। तो अब जब 1% प्रॉफिट बना रहे हैं तो उस 1% में आना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। तो जब आप लॉजिकली किसी सराउंडिंग में किसी बंदे से ये चीज़ें बात कर रहे हो और जो रियलिस्टिक बंदा होगा तो वो आपको कहेगा कि इट्स एक्चुअली हार्ड, इतना आसानी से वो 1% में आप आओगे नहीं, और जो बात रियलिटी भी है। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि ये जो 1% के अंदर लोग आते हैं, अब चलो मैं 1% को थोड़ा सा और इसमें मार्जिन दे के इसको 5% कर लेता हूँ, यानी 95% तो लूज़ करते ही है ना। अब ये जो इन 5% में आना है, इसमें वो कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप उस 5% में आते हैं, जो कि मतलब चंद ही लोग उसमें आ पाते हैं, और उसके पीछे एक वो फैक्टर होता है। उस फैक्टर के ऊपर मैं बात करूंगा। और दूसरा, इस वीडियो को लास्ट तक मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि ये वीडियो वो लोग देखेंगे जिनका मेंटल एज लेवल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। समवन जिसने लाइफ के अंदर धक्के खाए हुए हैं वो तो इस चीज़ से 100% रिलेट करेगा। लेट्स सी इफ़ यू आर अबव 30, शादी हुई है आपकी, आपने लाइफ में मारें खाई हुई हैं थोड़ी बहुत, तो आपको समझ आ रही होगी। फिर मिडिल क्लास के वो बच्चे जो अंडर 25 होंगे वो इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, और जिन्होंने लाइफ में एक्चुअल में मतलब गुर्बत में जो लोग पिसे हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। कंपैरेटिवली उनका मेंटल लेवल जो होता है वो उनकी एज से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और नए नए जो बच्चे आ रहे होंगे इस चीज़ के अंदर, उनको ये चीज़ें आई थिंक बुलशिट लग रही होंगी। दे आर मोर इनटू के मैं कोई आईसीटी की स्ट्रेटजी देख लूँ, मैं कोई एसएमसी का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस सीख लूँ, वो इस चीज़ों में ज़्यादा होंगे। तो अब ये जो पूरा साइकिल है ब्रेक होने का, कि ट्रेडिंग जब एक्चुअली वर्कआउट करती है किसी भी बंदे के लिए तो वो कैसे वर्कआउट करती है, इट्स अ डीपर टॉपिक। इसको आपने समझना है। मैंने पेपर अपना पेन पकड़ लिया है और मैं ये चीज़ आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। होपफुली मैं ये बेस्ट जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। सो जो मैं आपको एक फैक्टर बता रहा था, होपफुली आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, और उसमें वो जो 5% या 1% में आने वाले बंदे होते हैं ना, लिटरली उनमें एक चीज़ होती है और वो होता है पैशन, ठीक है। अगर किसी चीज़ को करने का पैशन आप में है तो कुछ भी हो जाए, जो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो इम्पॉसिबल लगती हैं और उनमें आना, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करवाती है और वो होता है पैशन। और पैशन किसी चीज़ की ऑनरशिप को लेने से आता है, ठीक है। हमारे यहाँ हमारे इस सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी बच्चों के फैसले उनके माँ बाप करते हैं। जब किसी बच्चे का कोई फैसला माँ बाप करता है तो जो अब वो सेंस ऑफ ऑनरशिप है वो दो बंदों के ऊपर डिवाइड हो जाती है, एक उस बच्चे के ऊपर, एक उस पेरेंट के ऊपर। अब पेरेंट कहता है कि बच्चा ऑनरशिप लेगा, अब बच्चा कहता है कि पेरेंट ने मेरी ऑनरशिप ली है तो मुझे वो बता रहा है तो वो बताएगा, वो मुझे मेरी सारी चीज़ें लाइफ में मुझे वो फिगर आउट करके देगा। तो मेजॉरिटी ट्रेडिंग या इस तरह की चीज़ों के अंदर जो लोग आपको दिखेंगे, अगर कोई आपने ऐसे बंदे देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था और वो आए हैं और उन्होंने स्क्रैच से बिल्ड किया है, तो उनमें एक चीज़ होगी और वो होंगे बागी, ठीक है। उनमें ये जो पैशन की ड्राइव होगी कि मैंने करना है। फिर उनके पास कैपिटल नहीं होगा, रिसोर्सेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, वो कर जाएंगे। तो ये जो 5% या 1% में आने वाली गेम है, ये सिर्फ और सिर्फ करवाएगा आपसे पैशन। अगर तो आप
के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेज में आप ट्रेडिंग की तरफ हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल नहीं होगा, वो फिर भी सीख रहे होंगे, यूनिवर्सिटी के फीस के पैसे नहीं होंगे, वो फिर भी ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। तो अगर तो ये वाला चीज़ आपके अंदर है तो भाईजान लगे रहो, ये आपको कहीं ना कहीं पहुंचा जाएगा। अब ये जो पैशन वाला फैक्टर है, ये मैं आता हूँ, इसको थोड़ा हम डीपर डाउन ब्रेक डाउन करेंगे और ये इस सारे स्टफ के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा बंदे जो मेरे लाइफ के बड़े फेवरेट बंदे हैं, वो होते हैं जिनका ना हमेशा ऑब्सेशन होता है किसी चीज को करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का। ये बेसिकली हाई डिसिप्लिन लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में काम करते करते इतना समय गुजार दिया है कि अब विदाउट काम करने कि इनको मज़ा नहीं आता। ये वो लोग होंगे ऑलरेडी जो ट्रेडिंग में, जितना मैंने देखा है, ये लाइफ में अच्छे खासे पैसे जैसे बना रहे होंगे। नाउ दे वांट टू अपग्रेड देयर वेल्थ, और वो थोड़ा कैजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमेशा ऊपर जा रहे होंगे। इसमें मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग होंगे जो कि अंडर 30 एज वाले होंगे। मोस्टली 30 एज से ऊपर वाले होते हैं। कोई जॉब कर रहा होगा, किसी कहीं बाहर कंट्री में बैठा होगा, 5-10 लाख 15 लाख कमा रहा है। नो, अब ये यार, अब ये बंदे अगर इनमें पैशन नहीं भी है इस चीज़ को करने का, तो ये इसमें रिसोर्सेज को लेवरेज लेके वो चीज़ें अचीव कर जाती हैं, और इनको बैक एंड के ऊपर पीछे एक चीज़ सपोर्ट कर रही होती है, और वो होता है इनका वही जो हाई डिसिप्लिन फॉर्मेट होता है ना लाइफ का, वो। अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये मेजॉरिटी, अब इसमें आपने अपने आप को पोर्ट्रे करना है कि वेयर यू एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसमें मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, और उस स्टोरी से आपको एक समझ आएगा। मैं मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से था। आज से 3 साल पहले मैं भी ट्रेडिंग के अंदर आ गया जी, ठीक है। अब जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ज़ीरो नॉलेज, और उसके बाद जी ज़ीरो रिसोर्सेस, कुछ भी नहीं था। और एक चीज़ था, और वो था पैशन, ठीक है। मीडियोकर बंदा जिसने ना कोई एजुकेशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ें मारी हों जिसका कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आफ्टर जब मैंने अपनी एजुकेशन एफएससी ख़त्म की, तो उसके बाद जो मेरे लाइफ के फैसले थे उनकी मैंने ऑनरशिप खुद लेना स्टार्ट कर दी, और मैं सारी चीज़ों से बागी हो गया। मेरे घर वालों ने कहा अभी तूने इधर जाना है, तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैंने नहीं जाना, ठीक है। तो वहाँ जब मैंने अपने डिसीजंस की, लाइफ की ऑनरशिप ली, मुझे जो लेट्स सी सही लगता है मैंने वो करना है, ये वाला स्टार्टिंग था। तो आई स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग में आया और मिडल मैन फ्रीलांसर के तौर पर काम किया, और इवेंचुअली थोड़े से टाइम पीरियड के बाद मैं क्रिप्टो में आ गया। अब क्रिप्टो में यहाँ पर आने की कोई वजह ये नहीं थी कि कोई बहुत ही कोई क्रिप्टो प्यारी लगती थी। क्रिप्टो में जैसे आप तमाम लोगों को लगता है ना कि बड़े जल्दी पैसे बन जाते हैं, मुझे भी ये लगता था कि बड़े जल्दी पैसे बन जाते हैं। बहरहाल शुरू हो गए, थोड़ा सा सीखने के बाद पता चला यार इसमें तो इन्वेस्ट करने हैं। अब बंदा इन्वेस्ट तो करता है। मैंने कहीं ना कहीं से इधर उधर कर्ज से, कज़न शजन से उधार सुधार पकड़ा, कोई $100 मैंने जी लगा लिए, और ये $100 जाने में आपको पता ही नहीं लगता, ये चले गए जी। और ये $100 मेरे लिए तो बहुत बड़ा कर्जा था उस वक्त, ठीक है। अब जी वो मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही थी कि यार ये जितना सिमिलर लग रहा है ना, उसमें सारा वो फॉर्मेट है नहीं। तो अब वही बात बता रहा हूँ कि ऑनरशिप ली हुई थी ना उस चीज़ की, करना है इस चीज़ को, तो मैंने कहा कि यार ये ऐसे तो नहीं होगा, मुझे थोड़ा और सीखना है। तो आई गो डीपर इनटू क्रिप्टो, और लिटरली मुझे वो वक्त याद है कि 10-10 12-12 घंटे तो कोई शाय नहीं थी, वीडियोस देखना, उनकी प्रैक्टिस करना, 12-12 14 मेरा पूरा दिन लैपटॉप, मोबाइल, ये वो सारे फॉर्मेट्स में हैंड फ्री लगे होते थे। मुझे याद है जब मैं हैंड फ्री उस दौर में लगा के घूमता था फिरता था, तो ये जो मेरे कानों के अंदर वाली जगह है ना, ये ज़ख्मी हो गई थी वो लगा के, क्योंकि 20 वही बात है ना कि 12-14 घंटे बस मैं आ रहा हूँ,
उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर। तो उसमें मेरे पास क्या हुआ, बड़ी डेप्थ नॉलेज की बन गई क्रिप्टो के अंदर। एंड मैंने फिर उसकी एक जॉब स्टार्ट कर दी, कम्युनिटी मैनेज के, मैं कमेंट्स वगैरह इधर उधर कमाना, उधर से मुझे 15-20 हज़ार मिलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये वो पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा कि यार मैंने दुनिया का मार्का सर कर लिया है, अब तो भैंस की आंख, मुझे दुनिया का कोई बंदा रोक नहीं सकता। जब मैंने 15,000 इस चीज़ से कमाना स्टार्ट किया, तो अब इवेंचुअली अल्लाह ताला ने मुझे जब यहाँ पहुँचा दिया, तो जहाँ जो मुझे मेंटोर मिले वो बहुत अच्छे मिले। ठीक है, तो मैं ये जॉब करता रहा। और इसके बाद ये पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंसर था, काफ़ी दफ़ा मैं मेंशन भी कर चुका हूँ, उसके साथ काम किया। जब मैंने इसको छोड़ा, फिर अब मुझे ये पाथ पता था, जॉब का पाथ पता था। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, और साथ में इसी जॉब में मैंने ग्लोबली सर्व करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या चीज़ काम आ रही थी, वो जो पीछे मैंने फ्रीलांसिंग की हुई थी मिडल मैन के तौर पर, मुझे वहाँ पे एक चीज़ वो आता था कि बिजनेस कैसे कमर्शियली, मतलब अपने आप को बेचना आना था। मेरे पास थोड़ी सी भी छोटी सी भी चीज़ हो तो मैं उसको बेच लेता था। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा एज था पीछे वाले से। तो आई नो के जो चीज़ें हैं उनको कमर्शलाइज कैसे करना है, और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल ऑफ माइन जो आज तक मुझे लिटरली लेके चल रही है, कि आई नो कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे कमर्शलाइज करना है। ठीक है, यूट्यूब स्टार्ट कर दी, वो जॉब करता रहा साथ में। और मैंने पीछे, मतलब एक्चुअल ट्रेडिंग में तो जो पैसे आ रहे थे वो ये जहाँ से वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए, और लिटरली कुछ 6-7 महीने तो मैंने जितने कमाए उड़ाए यहाँ पे। लेकिन देन जब मैंने वो सारी चीज़ें कर ली, तो फिर मैं मज़ीद इन चीज़ों को, जैसे वही ना पैशन वाला फॉर्मेट था कि यार नो थोड़ा फॉरवर्ड मूव करते हैं। और इस दौरान मेरा टेक के साथ तो ऐसे समझ लो ना कि गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता जो बनता है ना, वो बंदे का बन गया था। सो दैट्स अ पीरियड ऑफ 2023 स्टार्टिंग, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की आफ्टर बिल्डिंग माई फाइनेंस और सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो फिर मैंने नॉलेज एजुकेशन को परस्यू किया। अल्लाह ताला ने मेंटोर अच्छे दे दिए जिनकी गाइडेंस काम आई उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर। तो फास्ट फॉरवर्ड, जब मैं इस सारी जर्नी के पीछे देखता हूँ, और वो एक चीज़ के ऊपर स्टैंड खड़ी होती है, और वो है पैशन। कि जब तक किसी चीज़ की आप सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं लेते और उसकी डेप्थ में नहीं जाते, अब फिर आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, फिर वो जो है ना, वो आपको यू कैन से कि आप बिल्ड कर लेते हो, आप सारी चीज़ें फिगर आउट कर लेते हो। बस एक चीज़ होनी चाहिए, और वो है पैशन। अगर पैशन नहीं है ट्रेडिंग में, तो आपका वो फिर 5% या 1% में आना मैटर नहीं करता। ठीक है, अब ये जो दूसरे बंदे हैं, रिसेंटली मेरी इनके साथ मुलाकात होना स्टार्ट हुई है जब पिछले 1-1.5 साल से, जब से मैंने कंसल्टिंग स्टार्ट की अपनी। सो यूजली मुझे मेरा बिजनेस कोच था, तो मैं उसको यही चीज़ बता रहा था कि यार मेरे पास जो है ना वो डिसिप्लिन नहीं बिल्ड हो रहा मुझसे। ना तो मैं यूट्यूब के ऊपर रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, ना मैं एक्चुअल ट्रेडिंग में हूँ, और सारे स्टफ़ के अंदर तो मतलब पैसे बनाए, फिर साइड पे हो गया, एंड देन इवेंचुअली मल्टीपल चीज़ों के अंदर घुस गया, जो कि आज तक अभी तक मेरा वो प्रॉब्लम चल रहा है। तो मुझे उसके गिर्द सिस्टम बनाने पड़ते हैं, मतलब अपने आप को बाउंड करना पड़ता है। तो मेरे बिजनेस कोच ने कहा कि यार तुम ऐसा करो, क्रिप्टो की कंसल्टिंग स्टार्ट कर दो, और उसकी फ़ीस एक ऐसी रख दो कि जो इनसाइड पाकिस्तानी कल्चर कोई चीज़ वो बंदा अफोर्ड ना कर सके, जिसको तुम पढ़ाना ही नहीं चाहते, जिसके साथ तुम बैठना ही नहीं चाहते। सो आई चार्ज $500 टू कंसल्ट पीपल इन क्रिप्टो। और उसमें मेरी मेजोरिटी टारगेट ऑडियंस बड़ी मेच्योर होती है, क्योंकि पैकेज ही वो इस तरीके का है कि वो हर बंदा वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मेरा नेटवर्क बड़े प्रोफेशनल लोगों के साथ बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, और वहाँ से फिर हम इन्वेस्टर पैनल बोर्ड एंड मल्टीपल चीज़ों के अंदर, खैर आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट मार्केटिंग वीडियो। बहरहाल, तो वही बात कि ज़ीरो, और फिर वही सारा पैशन, मैं अपने नॉलेज को मैंने कमर्शलाइज किया। आई गो फॉर बिगर चैनल्स, कॉन्ट्रैक्ट मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ लोगों ने मुझे भी रीच आउट किया उस सारे स्टफ़ के अंदर। तो इवेंचुअली उस सारे स्टफ़ के अंदर ब्रांड डील, ये वो सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ वो सारी चीज़ें बन गई, और वो उस सारे फॉर्मेट के अंदर मैं पहुंच गया।
लेकिन अब यहाँ पे जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई कि जो एक बंदे को लगता है कि ट्रेडिंग जो है ना बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, मतलब इसको करने में मज़ा आता है, बिल्कुल 1% भी मज़ा नहीं आता आपको ट्रेडिंग करने में। जब आप एक्चुअल ट्रेडर बन जाते हो, ये इसके गिर्द फिर आपको सिस्टम बनाने पड़ते हैं कि आप अपने आप को बाउंड करके रखो और ट्रेड करो। और जो मेरा सबसे मसला, अब आप मेरा देखते होंगे एक्चुअली फॉर्मेट में मैं अभी तक भी कंसिस्टेंट ट्रेड नहीं करता। उसकी बड़ी रीज़न यही है कि वो बहुत बोरिंग स्टफ है। बोरिंग स्टफ ये है कि रेपिटेटिव टास्क करना, डेली आके एनालिसिस करना, और एनालिसिस भी मतलब ऐसा फॉर्मेट कि आपको मार्केट रिवार्ड उसमें रिवार्ड दे। ये भी एक फंड, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर कोर्स आने वाला है इस चैनल के ऊपर, उसमें ये सारी चीज़ें करूँगा कि जो हमारी मेंटल ट्रेनिंग है थ्रू आउट चाइल्डहुड से लेके आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो तो इस पूरे ट्रेडिंग मैकेनिज्म के खिलाफ बनाई जाती है, और ट्रेडिंग मैकेनिज्म उससे उल्टा है। ठीक है, तो उस सारे स्टफ के अंदर फिर वो जो चीज़ें, जब वो डोपामिन ना मिल रहा हो, जब हमें वो रिवार्ड, अब मैंने लेट्स सी 4 घंटे चार्ट के ऊपर लगाए और फिर मुझे ट्रेड ही नहीं मिली, तो मैं उसके नतीजे के ऊपर ये पहुंचा कि यार मेरी जो लाइफ के अभी डेज चल रहे हैं इसमें तो मैं चार्ट के ऊपर चंद डॉलर्स की खातिर वो कर रहा हूँ। मैं एक हफ्ता आता हूँ, ट्रेड करता हूँ, सेम बना लेता हूँ, पूरा पूरा महीना ट्रेड चार्ट के ऊपर बैठा रहता हूँ, ज़्यादा लॉस कर जाता हूँ। तो अब जब वो एक डिसिप्लिन सेट किया तो उसमें मैंने अपने आप को 100% मल्टीपल चीज़ों के अंदर इन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल सेटअप फेल करने के बाद अब थोड़ी वो कहते हैं ना कि अकल आ जाती है बंदे को कि यार चीज़ों को कैसे लेके चलना है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और सारा स्टफ़ नहीं है, तो भाई वन थिंग जो कि आपको इस चीज़ में बना सकती है, और वो है कि आपने बागी बनना है सिस्टम के। पैशन आपने अगर आपका है इस चीज़ को करने का, तो तब है। दूसरे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को लेवरेज लेते हैं, और वो किसी से कंसल्ट करते हैं, उनको पता होता है कि एक्चुअल में किस तरीके से ये चीज़ें काम करनी होती हैं, तो फिर वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके इन चीज़ों में आ जाते हैं। ठीक है, सो होपफुली कि ये चीज़ जो मैं कन्वे करना चाह रहा था वो आपको कन्वे हो गई होगी। डिसिप्लिन इज़ वन थिंग, रेपिटेटिव टास्क मारें खा खा के वो आप कर लो, या फिर आपके अंदर पैशन ड्राइव है वो सारी चीज़ें ब्रेकआउट करने की, तो तब आप ट्रेडिंग में रहो। और ट्रेडिंग वर्कआउट तभी करेगी जब आप ये सारा स्टफ़ करोगे, और जब ये वर्कआउट करेगी तो इंतहाई बोरिंग लाइफस्टाइल होगा कि आपने दोबारा वापस आना है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको दिखाया जाता है वो तो ऐसी कोई चीज़, उस तरीके का कोई ऐसा स्टफ़ नहीं है। एक्चुअली बहुत हेडेक वाला काम है ये रेपिटेटिव इस तरह की चीज़ों के अंदर रहना। बहरहाल वी विल मेक वीडियो ऑन अ साइकोलॉजी, 3-4 घंटे की वो पूरी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं उसके ऊपर रिसर्च में लगा हुआ हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ही चैनल के ऊपर हम पोस्ट करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इफ़ यू आर समवन जो कि कंसल्ट करना चाहता है मुझसे, तो रीच आउट टू मी। $500 चार्ज करेंगे आपसे। 15 घंटे आप लोगों के साथ मैं लाइव बैठूंगा अगले 3 महीनों में, बैठ के इस सारी चीज़ को आपको फिगर आउट करके आपका एक सारा सेटअप डेवलप कर लेंगे, और इंशाल्लाह आपको इन्वेस्टर पैनल बोर्ड में ले आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ मिला होगा। पैशन है तो लगे रहो इसमें।